प्यारे साधकों, वडोदरा ध्यान मंदिर में आप सबका स्वागत है। माँ हरेश्वर की ओर से ओम सर्वात्मने नमः अर्थात सभी आत्माओं को मेरे प्रणाम। ध्यान विधियों को लेकर हमारा सत्संग चल रहा है। थोड़ा दिशा दर्शन मेरे द्वारा हो रहा है आपको। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे धरा जाता है, ध्यान में कैसे स्थिर हो और ध्यान विधियाँ क्या है। काफ़ी मेरी कोशिश रही है आज के मनुष्य को ध्यान के बारे में कुछ वास्तविक समझ देने की, और कुछ लोग कोशिश कर भी रहे हैं मुझे समझने की और ध्यान में उतरने की। कोशिश है, वहाँ कामयाबी भी है, प्रयास है तो सफलता भी है। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे ऊपर कि माँ हमें बहुत अच्छा लगता है आप बोलती है, तो काफ़ी हमारी गलतफहमियाँ जो ध्यान के बारे में थी आज तक दूर हो रही है और हमें प्रेरणा मिल रही है। तो ये सब बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मेरे द्वारा किसी को थोड़ी बहुत आध्यात्मिक मदद मिल रही है। धन्यवाद ऐसे लोगों को दे रही हूँ जो प्रामाणिकता के साथ कुछ सत्यों का स्वीकार करते हैं और मुझे बताते भी फ़ोन करके। एनीवे, आज हम एक विशेष ध्यान विधि की ओर जा रहे हैं। ऊर्ध्व जल प्रवाह ध्यान। फिर से बोल रही हूँ, ऊर्ध्व जल प्रवाह ध्यान। ये क्या है? संस्कृत नाम थोड़ा भारी लगता है, परंतु बहुत आसान है। इस विधि में आपको जल फव्वारे में, फाउंटेन, उस फाउंटेन पर स्थिर करनी है आपकी दृष्टि को, आपकी चेतना को। स्थिरता से जल फव्वारे को देखते रहना है 30 मिनट तक, और 30 मिनट के बाद आप महसूस करेंगे भीतर कुछ परिवर्तन हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। सुक्ति यूँ है, जल फव्वारे में चित जोड़ो, जल फव्वारे में चित जोड़ो, ऊर्जा को ऊर्ध्व गति में मोड़ो, ऊर्जा को ऊर्ध्व गति में मोड़ो, दृष्टा को त्वरित अनुभूति, दृष्टा को त्वरित अनुभूति, प्रगटे हृदय में दिव्य विभूति, प्रगटे हृदय में दिव्य विभूति। दृष्टा अर्थात यहाँ जो शुद्ध भाव से, निर्विचार स्थिति से ऊर्ध्व जल प्रवाह को, फव्वारे को देखने वाला है, उसको धीरे 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 अपनी ऊर्जा को जैसे जैसे फव्वारे के प्रति एकाग्र करते देखता जाएगा तो ये और उठ रहा प्रवाह अपने भीतर की वास्तविकता का बोध कराएगा, और भीतर भी उसको अनुभूति होगी कि मेरे भीतर भी कोई दिव्य प्रवाह ऊपर उठ रहा है। दृष्टा को त्वरित अनुभूति, प्रगटे हृदय में दिव्य विभूति, और हृदय में एक दिव्यता का आप अनुभव करेंगे। प्यारे साधकों, वैसे तो ध्यान विधि ये इतनी छोटी सी है, विधि की बात करें तो बात खत्म हो गई, परंतु जब तक मनुष्य किसी भी बात को अस्तित्व के स्तर पर या वैज्ञानिक स्तर पर समझता नहीं है,
कभी कभी थोड़ा बहुत बौद्धिक स्तर पे भी उसे समझाना पड़ता है। उसका मानसिक स्तर पर जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती तब तक साधना करने के लिए तैयार नहीं होता। पदार्थ पृथ्वी की ओर जाता है, याद रहे, पदार्थ पृथ्वी की ओर जाता है और ऊर्जा आकाश की ओर उठती है। ऊर्जा का स्वभाव है ऊपर उठना और पदार्थ का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। ऊर्जा सूक्ष्म है, पदार्थ स्थूल है। ऊर्जा पदार्थ का सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म स्वरूप है, और पदार्थ ऊर्जा का स्थूल स्वरूप है। पदार्थ का अधोगमन होता है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। पदार्थ नीचे की ओर जाता है, ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर उठती है। ये एक सिंपल नियम है। जब ऊर्जा पदार्थ में रूपांतरित होती है तो वह स्थूल बन जाती है। जब तक वह ऊर्जा स्वरूप रहती है तब तक वह सूक्ष्म होती है। माताओं, भाइयों, मैं कहती हूँ कि मनुष्य की ऊर्जा को अगर सही दिशा, सही गति और सही दर्शन प्राप्त हो, दिशा भीतर से भी मिल सकती है या किसी के द्वारा भी दिशा दर्शन हो सकता है, कोई मार्गदर्शन भी दे तो भी उचित दिशा की ओर साधक आगे बढ़ सकता है। तो मनुष्य की ऊर्जा को सही दिशा मिलना बहुत ज़रूरी है। आज मनुष्य को सही ऊर्जा को, मनुष्य की शक्ति को सही दिशा नहीं मिल रही है, इसलिए शक्तियों का व्यय हो रहा है या गलत दिशा में इस्तेमाल हो रहा है। मनुष्य की ऊर्जा को योग्य गति नहीं मिल रही है, इसलिए अटक अटक कर उसकी शक्ति काम कर रही है। कभी कभी गति के अभाव में कोई योग्य गति देने वाला नहीं है, धक्का लगता नहीं है प्रॉपर दिशा में, तो हो सकता है कि मनुष्य की शक्ति कुंठित हो जाती है और योग्य दर्शन भी उसके पास होना चाहिए। योग्य दर्शन के लिए योग्य दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि उसके पास, प्रॉपर विजन होना चाहिए उसके पास। तो दिशा, गति और दर्शन के अभाव में मनुष्य की ऊर्जा का जितना उसके लाभ में, उसके कल्याण में उपयोग होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। परंतु तंत्र शास्त्र, ध्यान शास्त्र, योग शास्त्र और बहुत सारे आध्यात्मिक शास्त्रों ने मनुष्य की ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण हो, उसको सही दिशा मिले और योग्य गति में उसका विकास हो, इसलिए प्रयास किया है। माताओं, भाइयों, ऊर्जा जब रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा इन सारे पदार्थों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे जैसे वह शक्ति स्थूल रूप धारण करने लगती है, वैसे वैसे उसकी गति पृथ्वी की ओर होती है, पार्थिवता की ओर होती है। पदार्थों के प्रति पदार्थ का आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक है। ये रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद ये सब पदार्थ है, तो मनुष्य पदार्थों के प्रति मनुष्य का खींचना स्वाभाविक है। बात तो है यहाँ ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण की। एक छोटी सी विधि के द्वारा, एक छोटे से माध्यम के द्वारा जल फव्वारे में आपके चित्त को जोड़ देना है और जैसे ऊपर उठ रहा है जल का प्रवाह, वैसे ही आपको ऊपर उठना है। आपकी ऊर्जा को मान लो ये वह और आप दोनों एक साइकिल है और ऊपर उठ रहा है, ऐसा आपको देखना है और देखते देखते आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण होने लगेगा।
परंतु इस छोटी सी बात को लेकर बहुत सारी बातें समझाना मुझे ज़रूरी लग रही है। माताओं, भाइयों, योग शास्त्र में एक शब्द है और वह शब्द है ऊर्ध्वरेतस। बड़ा प्यारा शब्द है ऊर्ध्वरेतस। रेतस का अर्थ क्या है? मैं कहूँगी शब्द तो शब्द है, फिर भी कुछ शब्दों में पर्यायवाची होने पर भी बहुत गहराई आ जाती है। शब्द में गूढ़ार्थ भी समाया होता है। एक ही शब्द के लिए कई शब्दों के प्रयोग होते हैं, परंतु प्रत्येक शब्द एक नया भाव पैदा करता है। एनीवे, मैं बात ये कर रही थी कि योग शास्त्र में एक शब्द आता है, वह शब्द है ऊर्ध्वरेतस। ऊर्ध्वरेतस का अर्थ क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ऊर्ध्वरेतस होना चाहिए, और जो ऊर्ध्वरेतस हो गया है, जिसने अपने रेतस को ऊर्ध्वगामी बना लिया है, ऐसे योगी को ऊर्ध्वरेता कहते हैं। तो ये बड़ा प्यारा शब्द है, जरा ध्यान से सुनेंगे। माताओं, भाइयों, रेतस का अर्थ है वीर्य। रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा और अंत में शुक्र, जो 7वीं धातु बनती है, उसे वीर्य भी कहते हैं। तो समझिए, जब तक आप इन सारी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं के ढांचे को नहीं समझ पाएंगे और उस ढांचे में ऊर्जा कैसे क्रियान्वित होती है उसे भी नहीं समझ पाएंगे, और उस ऊर्जा को कैसे ऊपर उठाकर आध्यात्मिक लाभ ले लेना ये भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कुछ बातें मुझे कहनी पड़ती है। फिर से एक बार सावधान। रेतस का अर्थ है वीर्य, परंतु रेतस शब्द ज्यादा सूक्ष्म है। रेतस शब्द विशेष अर्थ सभर है। एक ही है दोनों, फिर भी मैं कहूंगी कि अलग अलग है, बहुत फर्क पड़ जाता है। वीर्य शब्द का जहाँ प्रयोग आता है, वहाँ शरीर का एक स्थूल प्रवाही, ऐसी धारणा बनती है। और जहाँ रेतस शब्द प्रयोग आता है, वहाँ शरीर में छिपी हुई सत्व धातु रूपी 7वीं शक्ति, जो शक्ति बहुत कुछ कर सकती है, जिस शक्ति में अपार शक्ति है, वह शक्ति ही परमात्मा है, ऐसा कह सकते हैं। तो माताओं, भाइयों, एक अर्थ में मैं कहूँ तो वीर्य ऊर्जा का स्थूल स्वरूप है। ऊर्जा काम करती गई शरीर में, और धीरे धीरे अंतिम पदार्थ में रूपांतरित हुई। ये बात आई कहाँ से? ऊर्ध्वरेतस शब्द पर से। ऊर्ध्वरेतस शब्द, ऊर्ध्वरेता बनने की योग शास्त्र में कुछ लोग समझ लेते हैं उठाना है। साधकों, स्थूल पदार्थ को ऊपर खींचना या ऊपर उठाना ये संभव नहीं है। जब स्थूल बन जाता है, ऊर्जा स्थूल रूप धारण कर लेती है, तब धीरे 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 वह पृथ्वी की ओर ही जाती है। पंच महाभूत तत्व में धीरे धीरे वह विलीन हो जाती है, या पंच महाभूत में रूपांतरित हो जाती है किसी और प्रकार से। हाँ,
ऊर्जा की ऊर्ध्व गति संभव है जब तक वह सूक्ष्म रूप में है, जिसे पकड़ा नहीं जाता, केवल उसका अनुभव किया जाता है, हाथ में लेकर उस ऊर्जा को देखा नहीं जाता, फिर भी सबसे पावरफुल है और भीतर क्रियान्वित है। उस ऊर्जा की ऊर्ध्व गति संभव है, परंतु कोई कहे कि कोई स्थूल पदार्थ बन गया शरीर में, उसको ऊपर उठाना है, ये संभव नहीं है। हाँ, एक बात है, आप अपनी ऊर्जा को दो प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंसंट्रेशन में, दूसरा मेडिटेशन में। आप कहेंगे क्या फर्क है कंसंट्रेशन में और मेडिटेशन में? जब आपकी ऊर्जा किसी विषय वस्तु के प्रति मुड़ती है और सृजनात्मकता में लग जाती है, तब कुछ अद्भुत को, सुंदर को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि नृत्य, संगीत, चित्रकाम, अन्य कलाएं। तो यह है कंसंट्रेशन करना, आपकी शक्ति का बाहरी विषय वस्तुओं में। सृजन भी इसमें ही आ गया। ये एक बात हुई। और मेडिटेशन, ऊर्जा का उपयोग आप ध्यान के द्वारा उत्तम रूप से कर सकते हैं। माताओं, भाइयों, मेडिटेशन में क्या करना है? वहाँ कोई विषय वस्तु को पकड़कर नहीं चलना है, वहाँ भीतर ही कुछ रूपांतरण होता रहता है। भीतर ही भीतर चक्र चलता रहता है ऊर्जा का भीतर, और ऊर्जा ऊपर उठते 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 एक परम बिंदु पर पहुंच जाती है, और उस परम बिंदु को कहा है सहस्रार चक्र। तो अब तय आपको करना है कि आपकी क्षमता कितनी है। आप ऊर्जा शरीर का एक पदार्थ बन जाए और उसको आप बाहर फेंक दो, व्यर्थ हो जाए, व्यय हो गया एक क्षण में, ये करना पसंद करेंगे? या आप अपनी ऊर्जा के द्वारा कुछ ब्यूटीफुल क्रिएशंस करेंगे? सुंदर रचनात्मक कार्यों में आपकी ऊर्जा को लगाएंगे? या आप मेडिटेट करने में उसे लगाएंगे? ध्यान में लगाकर आप भीतर ही सूक्ष्म रूप से उसका ऊर्ध्वीकरण करके, स्वस्वरूप का बोध करके, संसार में रहते हुए भी संसार के पार चले जाएंगे। 3 मार्ग है। क्या करना है? तय आपको करना है। माताओं, भाइयों, यह विधि मेरे अनुभव में से आई हुई है। किसी शास्त्र में ढूंढने मत बैठना। हर चीज के लिए शास्त्र नहीं होता, अनुभव में से शास्त्र बनते हैं। हमारे साधु संत, ऋषि मुनि, प्रबुद्ध महात्माओं के अनुभव में जो कुछ भी आया, जो सत्य अनुभव में आए, उनमें से उन लोगों ने कुछ बातें कहने लायक थी, वे कह दी, जो श्रुति और स्मृति के रूप में हमारे सामने है। भाइयों, माताओं, तो फिर से विधि की ओर आइए कि जल फव्वारे में अपने चित्त को छोड़ो। ये माध्यम है,
एक समय ऐसा आएगा, माध्यम हट जाएगा। मंजिल को जब पहुंच जाते हैं तब रास्ते को नहीं पकड़ रखते हैं। मंजिल पा लेने से रास्ता अपने आप छूट जाता है। वैसे ही एक हद तक ही विधि में से गुजरना है। जब आपको सफलता मिल जाए फिर माध्यम छूट जाता है, धारणा छूट जाती है और फिर केवल ध्यान रहता है। फिर उपाय नहीं करना पड़ता, उपलब्धि आ जाती है। तो प्यारे साधकों, माताओं, आपको प्रश्न उठेगा कि जल फव्वारे को देखने से कैसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है, क्योंकि बड़ी साधारण बात है ना। लोगों के पास चक्रों की बात करें, कुंडलिनी की बात करें, मुद्राओं की बात करें, लोगों की समझ में जल्दी नहीं आए ऐसी बातें करें तो लोग कहते हैं समझ में आ गया। और सीधी सपाट बात कोई हो, समझ में जल्दी आ जाए ऐसी बात हो, तो लोग कहेंगे इसमें क्या है। ये कमजोरी है मनुष्य की। मैं कहती हूँ छोटी छोटी बातों से ही बड़ी उपलब्धियाँ हो सकती है। और ध्यान विधियों में आपको यही करना है। बहुत भारी भरकम विधियों में से गुजरना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि भारी भरकम विधि जहाँ आपकी मदद न कर पाए, वहाँ आप असफल जाओ, वहाँ आपको यह छोटी छोटी विधियाँ मदद कर जाए। माताओं, भाइयों, जल फव्वारे में क्या होता है? 2 प्रकार के फव्वारे होते हैं। एक तो नेचुरल फाउंटेन जो पृथ्वी में से उठते हैं, दूसरे बाग बगीचे में लगाए हुए जैसे जितना जल प्रपात नेचुरल है, जितना जलधोध कुदरती है, इतने ही कुदरती जल फव्वारे हैं। कैसे उठता है यह फव्वारा? जोर से जमीन में से निकलता है। कैसे उठता है? जमीन में से धक्का लगता है। पृथ्वी में से ऊर्जा बाहर आना चाहती है, पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर उठना चाहती है, और वह ऊर्जा उसके साथ जो कुछ भी आता है उसके मार्ग में उसको ऊपर उठा लेती है। तो पृथ्वी में जल है तो जल को ऊपर उठा लिया, लेकिन पदार्थ था तो फिर से गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ गया, ये बात अलग है। लेकिन ऊर्जा इसके द्वारा एक बार ऊपर तो उठ गया। प्यारे साधकों, मैं कहती हूँ कि जल फव्वारे का ऊपर उठकर त्वरित नीचे आ जाना हो सकता है, परंतु आपकी चेतना अगर एक बार ऊर्ध्वमुखी हो गई, आपका रेतस, आपकी शक्ति एक बार जो ऊर्ध्वमुखी हो गई, ऊपर की और उसकी यात्रा शुरू हो गई, तो फिर नीचे आने का कोई उपाय नहीं है। ये साधना करने के बाद ही आप समझ पाएंगे, विधि में से गुजरने के बाद ही आप समझ पाएंगे। तो माताओं, भाइयों, जहाँ भी आपको जल फव्वारा दिखाई दे, भूमि में से उत्पन्न होता ऊपर की ओर उठता हुआ प्रवाह दिखाई दे, वहाँ स्थिर हो जाओ। आपका ध्यान में से उठते हुए फव्वारा धीरे 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 आपको एहसास कराने लगेगा कि केवल धरती में से नहीं उठ रहा है, आपके भीतर भी ऊर्जा ऊर्ध्व गति कर रही है, चाहती है ऊपर उठना। आपका सहयोग नहीं मिल रहा है, आपका सहयोग मिले, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि फव्वारे का दर्शन करो। देखने में और दर्शन में क्या फ़र्क होता है?
देखना लौकिक होता है, देखना बहुत साधारण होता है, उसमें कुछ खास नहीं होता। दर्शन में कुछ खास होता है, दर्शन में समग्रता होती है, दर्शन में तल्लीनता होती है, दर्शन में दूसरा खो जाता है। आप इस तरह से जल फव्वारे का दर्शन करो जितनी समग्रता से आप भगवान का दर्शन कर रहे हो। हाँ, और मैं कहूँगी कि जो पूर्ण रूप से दर्शन करने की जिसमें क्षमता है, ऐसे मनुष्य के लिए फिर भगवान का दर्शन हो या फव्वारे का दर्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका ध्येय है तल्लीन हो जाना, स्थिर हो जाना। और जो अस्थिर है वो मंदिर में जाकर भी अस्थिर रहेगा, भगवान के सामने भी और जल फव्वारे के सामने भी। तो मूल में महत्वपूर्ण दर्शन है, तल्लीनता, एक विशेष दृष्टि के साथ, समग्रता के साथ आपका भीतर से देखना जब शुरू होता है, अंतर्दृष्टि से देखना जब शुरू होता है, तब उसे दर्शन कहते हैं। तल्लीनता के साथ जब आप किसी चीज में खोने लगते हो, तब वहाँ मन, मस्तिष्क, बुद्धि, अहंकार और शरीर वे सब शांत होते जाते हैं, एक दूसरे से ताल बिठा लेते हैं। दर्शन के अभाव में, तल्लीनता के अभाव में मन कहीं और जा रहा है, बुद्धि कहीं और, अहंकार कहीं और, शरीर कहीं और, मन कहीं और। 24 घंटे युद्ध चल रहा है इन सब के बीच में। परंतु जब तल्लीनता के साथ आप दर्शन में लगे हो, तब मन, मस्तिष्क, शरीर सब लाइन में आ जाते हैं, स्थिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, सारे द्वंद्व शांत हो जाते हैं कुछ देर के लिए। मैं कह रही हूं, जल फव्वारे के पास आप कम से कम 8 दिन बैठना, कम से कम 8 दिन के बाद आपकी समझ में आएगी मेरी बात। 8 दिन तक अगर कुछ भी समझ में न आए तो मैं कहती हूँ विधि को छोड़ देना, परंतु ऐसा नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ बैठते ही तुरंत ही आपको एहसास होने लगेगा कि आपके भीतर भी कुछ ऊपर तो उठ रहा है, लेकिन मैंने सहयोग नहीं किया था। और सहयोग की बात तो दूर, संभव है कि जो कुछ ऊपर उठ रहा है उसको, उसकी गति को आप अवरुद्ध कर रहे हैं, उस गति को आप रोक रहे हैं। आपका अभिमान, आपकी बुद्धि, आपका स्वार्थ, आपका ज्ञान अवरोध पैदा कर रहे हैं, उस प्रवाह में उसे रोक रहे हैं। एनीवे, मैं कहूँगी जब आप जल फव्वारे पर ध्यान करने लगेंगे और कुछ सत्य का अनुभव होता जाएगा, तब यह विधि शास्त्र बन जाएगी। शास्त्रों से, केवल शास्त्रों से ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। ज्ञान का अनुभव तो शास्त्रों में जीने से होता है। ज्ञान का अनुभव तो वास्तविक दर्शन से होता है। माताओं, भाइयों, फिर से एक बार कहूँगी कि जल फव्वारे में आपके चित्त को जोड़ दो, निर्विचार होकर देखते जाओ उस फव्वारे को। जल के प्रवाह का जो ऊपर उठना है उसे देखते जाओ, आपको मदद मिलने लगेगी। मैं तो कहूँगी तुरंत मदद मिलने लगेगी। उसी क्षण देखते ही आपको अच्छा लगने लगेगा। समझना, भीतर के साथ उसका कुछ संबंध है। एनीवे, लोगों के मन में छोटे छोटे प्रश्न उठते हैं,
ऐसा भी हो सकता है कि लोग कहें नेचुरल फव्वारे नहीं मिल रहे तो क्या करें। मैंने पहले ही कहा बाग बगीचे में चले जाओ। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे फाउंटेन लगे हुए, इवन महानगरों के रास्तों पर भी फाउंटेन लगे हुए हैं, रंगीन फव्वारे भी लगे हुए होते बाग बगीचे में। फिर प्रश्न नहीं उठाना कि रंगीन फव्वारा हो तो क्या, कोई बात नहीं। सब रंग परमात्मा के, परमात्मा को सभी रंग प्यारे हैं, सभी रंग ईश्वर ने ही बनाए हैं। रंगों का भी पूरा एक विज्ञान है और वह मनुष्य के अध्यात्म जगत के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे अभी रंगों के बारे में, रंगों के विज्ञान के बारे में, रंग लेस्याओं के बारे में बात नहीं करनी है, परंतु मैं इतना ही कहूँगी कि रंगीन फव्वारा हो तो और अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो इतनी है कि ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है बस, और वह दृश्य आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाने में विशेष रूप से मदद करेगा। कम से कम आप जो अवरोध पैदा कर रहे हैं वह नहीं होगा आपके द्वारा। आप स्वयं का सहयोग करने लगेंगे धीरे धीरे। माताओं, भाइयों, फिर से एक बार मैं कहूँगी कि फव्वारे रंगीन हो तो और अच्छा। वो तो विशेष रूप से आपको आनंद देने वाला होगा, क्योंकि हमारे भीतर भी जितने भी चक्र हैं और चक्रों के द्वारा ऊर्जा ऊपर की ओर कार्यान्वित हो रही है और ऊपर उठ रही है। वे चक्रों के भी अनेक अनेक प्रकार के रंग है, विविध रंग है, और उन रंगों के पीछे का भी कुछ कारण है। उन कारणों में मुझे नहीं जाना है। मैं इतना ही चाहूँगी कि आप सीधी सरल सपाट अभिव्यक्ति के द्वारा और छोटी छोटी विधियों के द्वारा अपने चित्त को शांत करो और शांति की मदद लेकर आपकी ऊर्जा की ऊर्ध्व गति साध लो। यही मेरा ध्येय है। एनीवे, फिर से एक बार कहूँगी कि रंगीन फव्वारे हो तो वहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं करना है कि ये तो रंगीन है, नेचुरल नहीं है ना। जो कुछ भी है वो सुंदर है, अद्भुत है, उसमें खो जाओ और उसका दर्शन करते रहो। माताओं, भाइयों, कभी कभी बड़े लोग चालाक होते हैं, बच्चे को कहते हैं चल बेटा फव्वारे दिखाने ले जाते हैं। हकीकत में खुद को अच्छा लगता है, खुद को पसंद आता है, इसलिए बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन उसकी चालाकी सहजता से स्वीकार नहीं करने देती बच्चों के पास। उसका मन स्वीकार नहीं करने देता, स्मार्टनेस उसकी एक्सेप्ट नहीं करने देती कि हमको भी फव्वारे अच्छे लगते हैं। छोटी छोटी बात में आदमी होशियारी करता है और बच्चों को बताता है कि हमने तुझ पर एहसान कर दिया, परंतु मैं कहती हूँ कि नहीं, बच्चों को ले जाओ ये बात अलग है। बच्चे केवल मनोरंजन के लिए जाएंगे, परंतु अगर आपके पास दृष्टि होगी फव्वारे को ध्यान के लिए माध्यम बनाने की, तो आप बच्चों को बचपन से ट्रेन कर सकते हैं, बचपन से उसे धारणा दे सकते हैं कि बेटा देख फव्वारे को, क्षण भर जो खुशी मिल रही है वह खुशी जो है वह शाश्वत है। ये बाहर की जो एक सत्य घटना है कि धरती में से ऊर्जा का धक्का लगने से ऊर्जा ऊपर उठती है, वह शाश्वत है। हमारे भीतर भी ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुझे यह अच्छा लग रहा है। ऐसा अगर बच्चे को समझाया जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से बच्चे भी ध्यानस्थ होना सीख सकते हैं, और ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण क्या है उसका अगर बोध बचपन से घट जाए तो फिर बच्चा ऐसी घटनाओं में से सीख लेगा ऊर्जा को ऊपर उठाना, अपनी शक्तियों को विकसित करना। प्यारे साधकों, प्रत्येक जीव अपना ऊर्ध्वीकरण चाहता है। प्रत्येक जीव, कौन नहीं चाहता? हर मनुष्य चाहता है कि मेरी ऐसा नहीं चाहता मेरा पतन हो, अपनी ऐसा नहीं चाहता है, परंतु अधोगति हो जाती है अजागृति की वजह से, स्वार्थ की वजह से, अहंकार की वजह से। एनीवे, छोड़ो,
मुझे इतना ही कहना है कि फव्वारे में आपको ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण का इनडायरेक्टली अनुभव हो रहा है, और इनडायरेक्ट अनुभव है उसको फिर डायरेक्ट बनाना है। एक छोटी सी मोटर ही लगी हुई होती ना, नेचुरल फुवारा जहाँ नहीं होता, गार्डन में फव्वारा है तो उसमें एक छोटी सी मोटर लगी हुई होती है। वैसे मोटर शब्द आए तो आपके सामने एक डिज़ाइन आती है, जो पानी की मोटर, टंकी में पानी चढ़ता है, लेकिन वह बाहर का कवर है। आपकी नज़र के सामने जो आती है बात, वह तो एक बाहर का कवर है। ठीक वैसे ही यह तो बाहर का सब कवर है, एक आवरण है, फिटिंग करके रखा है परमात्मा ने। मोटर तो कहीं भीतर चल रही है, और धीरे 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 जैसे वह मोटर की शक्ति से पानी ऊपर उठ रहा है, वैसे ही हमारे भीतर भी एक नहीं, परमात्मा ने 6 मोटर रखी है। सब चक्र है, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक सब मोटर चालू है और पानी ऊपर उठ रहा है। भीतर की ये 6 मोटरों के द्वारा, चक्रों के द्वारा जो प्रवाह ऊपर उठ रहा है, वह साधारण पानी जैसा नहीं है। आपको समझाने के लिए भले मैंने शब्द प्रयोग किया कि फव्वारे में बाहर की मोटर से ऊपर उठ रहा है, यहाँ अंदर की मोटर से पानी ऊपर उठ रहा है, परंतु मैं जिस पानी की बात कर रही हूँ उसे जल तत्व नहीं समझना, केवल वह ऊर्जा प्रवाह है। और वह प्रवाह ऊपर उठते उठते मनुष्य को संसार से निरासक्त कर सकता है। अबोध अवस्था में वही प्रवाह दुनिया की ओर जाता है, जिसे मैं संसार कहती हूँ, और वही प्रवाह जब ऊपर की ओर उठता है तब उस अवस्था को मैं संसार से मुक्ति कहती हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि आपका शरीर संसार में नहीं रहेगा, आपका शरीर प्रवृत्तियां नहीं करेगा, ये नहीं है, परंतु भीतर के प्रवाह की गति नहीं होगी दुनिया के प्रति। आप दुनिया में रहते हुए भी बोध करेंगे कि कुछ ऊंचाइयों पर जी रहे हैं, शिखर पर जी रहे हैं। तो माताओं, भाइयों, जल फव्वारे पर ध्यान करके एक बार आप देखना तो सही, कम से कम 8 दिन तक मत छोड़ना। रोज आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। 3 महीने के बाद कि वाकई में जो आपके भीतर के मोटर क्या है, बाहर से जो दिखता है डिब्बा वह नहीं, भीतर जो चक्र घूम रहा है, जो गति कर रहा है, जो वही मोटर है। आपको लगेगा कि आपकी सभी मोटरों के द्वारा आपका शक्ति प्रवाह ऊपर उठ रहा है। आपका शक्ति प्रवाह विशेष रूप से व्यापक हो रहा है, और व्यापक होते होते सहस्रदल कमल तक पहुँचे तो आप संसार में रहकर भी जल कमलवत जी पाएंगे। कि कमल की जड़ें भले पानी में है, परंतु पानी कमल को छू नहीं सकता। वैसे ही आप भले धरती पर है, परंतु आपका आकर्षण धरती की ओर नहीं है। आप सारे आकर्षणों से ऊपर उठ गए हैं, और वह एक परम शांति का और मुक्ति का विश्व है। ऐसा फव्वारा, मतलब इस विधि में से गुजरने के लिए आप एक छोटा सा फव्वारा अपने आंगन में, अपनी बगिया में, अपने घर में भी लगा सकते हैं और ध्यान का आधार बना सकते हैं। मैं कहती हूँ
जहाँ आप ध्यान में बैठ जाओ वह जगह ही आपके लिए मंदिर बन जाना चाहिए। आप में स्वयं में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जहाँ आप स्थिर हो जाओ वहाँ परमात्मा की हाजिरी हो जाए और उस अवस्था तक आप पहुँचो। इसलिए शायद मैं बोल रही हूँ, ऐसी क्षमता आप में विकसित हो और ऐसी समझ विकसित हो, इसलिए शायद मैं बोल रही हूँ, आपके साथ ये सत्संग कर रही हूँ। तो माताओं भाइयों, आप शक्ति के महास्रोत हैं। वह स्रोत ऊपर उठ सकता है। इसके लिए अटपटी विधियाँ भी हैं, हठ योग की विधियाँ भी हैं और एक फव्वारे जैसे साधारण माध्यम के द्वारा भी आप उस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं और ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण कर सकते हैं। इस छोटी सी विधि में आप श्रद्धा रख के कर पाओ, बैठ पाओ और कुछ अनुभव कर लो, इसलिए शुभकामना करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। माँ हरेश्वरी का धन्यवाद।